जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 12th का हमारा पहला चैप्टर है इतिहास। इतिहास में हमारा पहला चैप्टर है ईंट मनके तथा अस्थियाँ, यानी हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हम लोग यहाँ पर 20 क्वेश्चन करेंगे, जो आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसे पूरा विश्वास करके यह क्वेश्चन देखिएगा। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो पिछले साल क्वेश्चन पर के परीक्षा में पूछा गया है। और इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों के अपने सामने इस चैनल पर लेकर आया हूँ। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर अपने वीडियो को अब शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं, जो यह हमारा पढ़ रहे हैं आज का क्या है, इतिहास है। और यह क्लास 12th के लिए है, जो आर्ट्स से होंगे। और यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग 2026 में इंटर का एग्ज़ाम देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमारा पहला चैप्टर है ईंट मनके तथा अस्थियाँ। इससे हम लोग रिलेटेड VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर अब हम पहला क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग इसका आंसर बता दीजिएगा मेरे इस कमेंट बॉक्स में। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। जो सिंधु घाटी के निवासी थे, इसे किस धातु का ज्ञान नहीं था। यह हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है सोना का, ऑप्शन बी चांदी का, ऑप्शन सी लोहा का, ऑप्शन डी तांबा का। तो सिंधु घाटी के निवासी जो थे वह उनको सोना का ज्ञान हो गया था, चांदी का ज्ञान हो गया था, तांबा का भी ज्ञान हो गया था। परंतु जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहा जो था यह उत्तर वैदिक काल में प्रचलन हुआ था। और जो उत्तर वैदिक काल है वह ऋग वैदिक काल के बाद वाला समय है। लेकिन ऋग वैदिक काल के सबसे पहले समय जो था वह हड़प्पा सभ्यता था। यानी यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, वह राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ हमारा पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। और देखिए यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल और प्राचीन काल, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आप लोग यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात समझिएगा, आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। जो आधे ऐतिहासिक काल है, इसमें जो मानव थे वह पढ़ना लिखना, यहाँ पर जो था वह लिखना तो जानते थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसे भाषा में कुछ जानकारी लिख कर गए हैं जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। और इसीलिए हम लोग इसे आधा ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। जबकि पूर्व ऐतिहासिक काल मानव का पहला समय था, जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। और इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि आदि मानव किस समय के मानव को कहा जाता था। तो यहाँ पर पूर्व ऐतिहासिक काल के आदमी को, यहाँ पर लोगों को जो कहा जाता था आदि मानव कहा जाता था। आप लोग याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। आप लोग इसके आंसर बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात, ठीक है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, मैं इसे बता रहा हूँ।
लेकिन यह क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए जो मेन जो 60% होता है वह इतना होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में, आप लोग इसे ध्यान में रखें। यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात, ठीक है। तो जो धौलावीरा है वह गुजरात में स्थित है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा गुजरात में है, जो कि राजस्थान में हमारा कालीबंगा नाम का एक जगह है। कालीबंगा नाम का हमारा एक जगह है, यह कहाँ है, राजस्थान में है। और कालीबंगा से हमें यहाँ पर क्या है, कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जूते हुए खेत के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। और कालीबंगा से ही अग्निकुंड का प्रमाण मिला है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सभी नया नया क्वेश्चन है और नया नया क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी वह राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। जो हड़प्पा सभ्यता है यह किस युग की सभ्यता है, हमारा यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दिया गया है पूर्व पाषाण युग की, यहाँ पर नव पाषाण युग की, सी नंबर क्वेश्चन जो हमारा ऑप्शन है कांस्य युग की, और डी नंबर है लौह युग की। जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था कि तांबा का और टीन का बना यहाँ पर जो धातु होता था, तांबा और टीन का यहाँ पर जो धातु होता था, इससे मिलाकर जो धातु बनाया गया था उसे कांसा नाम दिया गया था, उसे कांसा नाम दिया गया था, कांसा नाम दिया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा का इतना प्रयोग हुआ कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता जो था वह कांस्य युगीन सभ्यता था, आप लोग इसे याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुआ था वह 1921 ईस्वी में हुआ था, 1921 ईस्वी में, आप लोग इसे याद रखिएगा। डी यहाँ पर के दयाराम साहनी नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। और जो हड़प्पा है, हड़प्पा जो है वो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल था, यानी जो हड़प्पा था वह सबसे पहले खोजा गया स्थल था। और यह पाकिस्तान में स्थित है, और पाकिस्तान के यहाँ पर मांटोगोमरी ज़िला में स्थित है। और यह रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के बाएं ओर है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन को। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह नीचे दिया गया है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। देखिए मैं जितना भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ पर 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और यह 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों से यह मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन कि राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर 1922, ऑप्शन बी 1852, ऑप्शन सी 1921। तो देखिए इसी 3 ऑप्शन में से हमारा आंसर है, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर डी को नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए जो राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला था वह 1922 ईस्वी में मिला था, आप लोग इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। जो मोहनजोदड़ो के अवशेष मिला था, यानी मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था, तो राखालदास बनर्जी ने किया था, आप लोग इसे याद रखिएगा। कब किया था, 1922 ईस्वी में किया था। 1922 ईस्वी में यहाँ पर मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह मृतकों का टीला होता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह मृतकों का टीला होता है, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब और क्वेश्चन हमारा है, पूछता है कि मोहनजोदड़ो जो है वह किस नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और यह जो मोहनजोदड़ो है वह पाकिस्तान में है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से बहुत प्रकार की वस्तु मिली है। इसमें हमारा एक मिला है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार का जो प्रमाण मिला है, स्नानागार का जो प्रमाण मिला है वह मिला हमारा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ही सूती वस्त्र के कपड़े का अवशेष मिला है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला है, आप लोग इसको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है हड़प्पा में, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन सी लोथल में, ऑप्शन डी रंगपुर में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का जो प्रमाण है वह कहाँ से मिला है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैं कुछ समय पहले ही ऊपर बता चुका हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, देखिए वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं पूरा गहराई से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए लंबा हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, यह हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन MVVI क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, MVVI क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला, आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए मृतकों का टीला, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है। पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। पुरातत्व का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर खुदाई करके जो वस्तुएं निकाली जाती है उसके हम लोग प्रक्रिया को ही पुरातत्व के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए दिया गया है सिक्का, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी अभिलेख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पुरातत्व के अंतर्गत क्या है कि हमारा साहित्य नहीं आता है, क्योंकि साहित्य किसी ज़मीन या मतलब खुदाई करने से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो भी है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं उन हमारा क्या है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, आप लोगों को बताना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ऑप्शन ए दिया गया है हमारा हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या था हमारा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वह मोहनजोदड़ो था, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन ऊपर बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जिसे नहीं बताया हूँ उसे बता देना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो कालीबंगा आपका ऑप्शन सी नंबर दिया है, यह कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, आप लोग इसे याद रखिएगा, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, जो कालीबंगा है, कालीबंगा यहाँ पर जो है इसका अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ, और यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिला है। जो लोथल है, यह लोथल जो अपना प्राचीन भारत में यानी हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। जो लोथल है यह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो लोथल है यह गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है, और यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि जो लोथल है यह पूछता है कि किस नदी के किनारे है,
यानी किस नदी के किनारे है, तो लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे है। आप लोग इसे याद रखिएगा, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल का जो खोज हुआ था, यानी खोज किसने किया था, तो लोथल का जो खोज किया था वह BOS MS राव ने किया था, MS राव ने किया था। लेकिन लोथल की जो खोज करवाया था उसका नाम क्या था, तो लोथल का जो खोज करवाया था उसका नाम जगपति जोशी था। आप लोग इसे याद रखिएगा, जगपति जोशी था, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। लोथल का खोज कब हुआ था, यहाँ पर आप लोग को जो किसने किया था, तो जगपति जोशी ने करवाया था। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है आप लोगों को बताना है। और यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है लोथल। आप लोग इसका प्रमाण क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। तो लोथल जो है यह गुजरात में स्थित है, और गुजरात के अहमदाबाद ज़िला में अहमदाबाद ज़िला में स्थित है। आप लोग इसे याद रखिएगा। जो लोथल है यह गुजरात में स्थित है, और गुजरात के किस ज़िला में, अहमदाबाद ज़िला में है। आप लोग इसे याद रखिएगा। और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, और यह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। 21 क्वेश्चन यहाँ पर, जो 11 क्वेश्चन है हमारा और बचा हुआ है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, आप लोगों को तभी समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को। और 11 नंबर क्वेश्चन भी हमारा अपने आप में एक बारूद है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आप लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है लॉर्ड कर्जन, यहाँ पर ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी। देखिए, मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों के लिए आउट क्वेश्चन भी बताऊंगा, यानी क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, और यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। जो भारतीय पुरातत्व के पिता हैं उसे अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यानी आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का, वह राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अब यहाँ पर क्या, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, यहाँ पर हमारा पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। मैं इसका तो आप लोगों के आंसर ऊपर बता दिया हूँ, लेकिन वह क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आया है तो बताना मुझे ज़रूरी है। हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है, और इसकी खोज 1921 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। कालीबंगा कहाँ है, आप लोग इसका आंसर बताना है। जो कालीबंगा है वह कहाँ है, आप लोग इसका आंसर बताना है। तो कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, और इसका अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। आप लोग इसे ध्यान में रखें, काली रंग की चूड़ियाँ इसका पूरा अर्थ होता है। और यहाँ से जोते हुए खेत के प्रमाण मिला है, ठीक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है। यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है। ऑप्शन ए दिया गया है ब्यास नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। जो सिंधु नदी है वह कहाँ पर स्थित है, तो सिंधु नदी जो है वह जम्मू कश्मीर के पास से गुजरती है, ठीक है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह इसी नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता था वह किस नदी के किनारे बसा हुआ था, नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक। आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, इसी का हम लोग आंसर देखते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता की आकार कैसी थी, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसी थी। ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी बेलनाकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो
आकृति था वह त्रिभुजाकार था, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वह त्रिभुजाकार था, आप लोगों को याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का जो यहाँ पर उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी सीमा है वह मांडा चेनाब नदी के किनारे है, आप लोग इसे याद रखिएगा। जो पश्चिमी सीमा है वह सुतका गेंडोर है और दास्क नदी के किनारे है, आप लोग इसे याद रखिएगा। जो पूर्वी सीमा है वह यहाँ पर कहाँ है, तो पूर्वी सीमा जो है वह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, आप लोग इसे याद रखिएगा। जो दक्षिणी सीमा है वह दैमाबाद महाराष्ट्र में है, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अब 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक। अब हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, यह 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, ठीक। ऑप्शन ए भाव चित्रात्मक, ऑप्शन बी रेखा चित्रात्मक, ऑप्शन सी नाम चित्रात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो था वह भाव चित्रात्मक था। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता में मुहर बनता था, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह मुहर बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे। तो हड़प्पा बनाने के लिए यहाँ पर जो था, क्या हमारा हो जाएगा राइट आंसर, सेल खड़ी नाम का एक पत्थर था और इसी से हमारा जो था वह मोहर बनाया जाता था, आप लोग इसे याद रखिएगा। मोहर बनता था किससे, यहाँ पर सेल खड़ी नाम का एक पत्थर था, ठीक है। और मोहर जो बनता था इसका आकार कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी मोहर बने हैं वह चौकोर आकार के बने हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा, चौकोर आकार के बने हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या है, इसके बाद 3 क्वेश्चन हमारा और बचेगा। यह क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप लोगों को इसे पूरा पढ़ना है, आप लोगों को तब समझ में आ जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे संभवतः प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की जो संभवतः प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है, वह कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसका आप लोगों का आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी, मोहनजोदड़ो से एक नृत्य मतलब क्या होता है, डांस, ठीक है, डांस होता है। और डांस करती हुई यहाँ पर जो स्त्री की मूर्ति मिली है वह मोहनजोदड़ो से मिली है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को। और 19 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रारूप कहाँ से मिला है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी बनावली। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है, आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा बनावली। जो बनावली जो है वह हरियाणा में स्थित है, आप लोग इसे याद रखिएगा। बनावली जो है वह हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिला है, जबकि हल से जो खेत के प्रतिरूप मिला है वह कालीबंगा से मिला है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। देखिए जो 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है। हड़प्पा की जो बस्ती है यहाँ से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है, ठीक है, 2000 मुहरें पाई गई है। लेकिन ये किससे बनी होती थी, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है लोहे के, ऑप्शन बी चांदी के, ऑप्शन सी सोने के, ऑप्शन डी सेल खड़ी के। तो हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है और यह सेल खड़ी नाम का एक पत्थर से बना होता था, आप लोगों को इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है
हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस आकृति के थे? हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस आकृति के थे? आप लोग को इसके आंसर बताना है। ऑप्शन ए गोल, ऑप्शन बी चौकोर, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो पाई गई मुहरें है वह आमतौर पर जो था त्रिभुजा यहाँ पर आमतौर पर जो था वह चौकोर आकार का था। आप लोग इसके आंसर याद रखिएगा। तो जय हिंद। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग मेरे कमेंट में बता सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम इंटर के लिए और क्लास 12th 10th के लिए इस चैनल पर महत्वपूर्ण वीडियो डाला जाता है, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है। अगर आप लोग इस क्लास का PDF आप लोगों को चाहिए क्वेश्चन का, तो आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 914298 और 7752। आप लोग इस पर कांटेक्ट करके मैसेज कर सकते हैं और आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।